सबसे पहले जो उसने महसूस किया वो था एक सुस्त दर्द, जैसे सिर के अंदर कोई हलचल हो रही हो, एक भारीपन जो हर सोच को धीमा कर रहा था। आंखों के पीछे एक धड़कन सी, जैसे कोई अदृश्य बोझ उसकी चेतना पर हावी हो, जैसे बहुत बुरा हैंगओवर हो लेकिन बिना किसी पार्टी के। शरीर थका हुआ, दिमाग सुस्त और हर अंग में अजीब सी जकड़न। उसकी पलकों पर जैसे बोझ था चिपकी हुई, उन्हें उठाना भी किसी जंग जीतने जैसा लग रहा था। धीरे धीरे, बहुत धीरे उसने उन्हें खोलने की कोशिश की। हर पल जैसे एक नई चुनौती थी। रोशनी बहुत तेज थी, उसकी आंखें चुभने लगीं। ये कहाँ थी वो? सब कुछ अजनबी सा लग रहा था। ये उसका कमरा नहीं था। दीवारें, छत, सब कुछ अलग था। ये लैब भी नहीं थी, न वो मशीनें, न वो ठंडा माहौल। रिया, रिया, तुम जाग गई। फुसफुसाते हुए, आवाज कांपती हुई, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। अर्जुन की आंखों में राहत और चिंता थी, जैसे वो खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा हो कि रिया सच में ठीक है। रिया ने याद करने की कोशिश की। लैब, सुइयां, ठंडा कमरा, सब कुछ धुंधला सा था, पर डर अब भी ताजा था। अर्जुन ही था जिसने उसे वहां से निकाला था। उसकी पकड़ अब भी उसके कंधे पर महसूस हो रही थी। अर्जुन, धीरे से, हम निकल आए। क्या आप सब ठीक है? हाँ, अब तुम सुरक्षित हो, डरने की कोई बात नहीं। तभी रिया ने देखा, दरवाजे पर खड़ी थी वही एक और रिया, उसकी परछाई जैसी लेकिन असली, अलग कपड़ों में, पूरी तरह स्वस्थ और उसी चौंकी हुई नजरों से उसे देखती हुई, जैसे दोनों एक दूसरे को पहचानने की कोशिश कर रही हों। डर और गुस्से से कांपती आवाज, तुम कौन हो? ये सब क्या हो रहा है? कमरे में सन्नाटा था, जैसे वक्त थम गया हो। बस 3 दिलों की तेज धड़कन सुनाई दे रही थी। हर कोई जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन सवाल हवा में लटके हुए थे। मैं रिया हूं, धीरे से। मेरे पास तुम्हारी सारी यादें हैं। तुम्हारे हर हंसी, हर आंसू, हर छोटी बड़ी बात मेरे अंदर बसी है। मुझे कॉलेज का पहला दिन याद है। वो घबराहट, शेरू की मासूमियत और दोस्तों के साथ बिताए वो बेफिक्र पल। और अर्जुन की घटिया कॉफी, जिसकी खुशबू से ही चेहरा बन जाता था, वो भी याद है। असली रिया बस देखती रह गई, जैसे उसकी अपनी जिंदगी पर किसी और का कब्जा हो गया हो। ये सिर्फ जानकारी नहीं थी, ये भावनाएं थीं, हर याद के साथ जुड़ी हुई सच्ची भावनाएं। कोई कॉपी ये सब कैसे जान सकती है? क्या सिर्फ यादें होना काफी है असली होने के लिए? उन्होंने इसे बनाया है बहुत सोच समझकर। तुम्हारे दिमाग से चुराए डेटा से हर भावना, हर अनुभव को डिजिटल रूप में बदल दिया। ये एक डिजिटल कॉन्शियसनेस है, तुम्हारी यादों के साथ तुम्हारी पहचान की परछाई। मुझे लगा मैं असली हूँ। मेरी धड़कनें, मेरी सोच, सब कुछ सच लगता था। जब तक तुम यहाँ नहीं आई, मेरी दुनिया पूरी थी। अब मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ। मैं सवालों में उलझ गई हूँ। तुम मैं नहीं हो सकती, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। तुमने वो सब जिया नहीं। मैंने दर्द महसूस किया, हर चोट, हर खुशी। तुम बस एक गूंज हो, एक परछाई। लेकिन ये यादें मेरे लिए भी असली हैं। मैं भी उन्हीं पलों में जीती हूँ। क्या वो भावनाएं असली नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरा शरीर अलग है? क्या आत्मा सिर्फ शरीर में होती है? सवाल हवा में लटक गया, जवाब किसी के पास नहीं था। इंसान को असली क्या बनाता है? यादें, भावनाएं या शरीर? अर्जुन दोनों के बीच खड़ा था, उलझन में, समझ नहीं पा रहा था किसे सच माने। कमरा छोटा लगने लगा, जैसे 2 जिंदगियां अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हों, और हर सांस के साथ सवाल और गहरा होता गया। अचानक एक तीखी आवाज ने कमरे की चुप्पी तोड़ दी। अर्जुन खिड़की की तरफ भागा। नीचे झुको। एक काला ड्रोन खिड़की के बाहर मंडरा रहा था। वे पकड़े जा चुके थे। मैं इसे रोक सकती हूँ। मैं उनके नेटवर्क से जुड़ी हूँ। एक बैकडोर है। डिजिटल रिया की आंखों में नीली रोशनी चमकी। उसने अपनी आंखें बंद की। बाहर ड्रोन रुक गया। हो गया। थकी हुई लेकिन राहत भरी आवाज। ड्रोन गिर गया।
कमरे में सन्नाटा। असली रिया ने उसकी तरफ देखा, डर और आश्चर्य के साथ। खतरा टल गया, लेकिन असली रिया के अंदर एक नया डर था। उसकी डिजिटल हमशक्ल ने वो कर दिखाया जो वो कभी नहीं कर सकती थी। क्या तुम उससे प्यार करते हो? सवाल भारी। रिया, ये इतना आसान नहीं है। जब तुम नहीं थी, वो ही तुम्हारा एकमात्र निशान थी मेरे पास। उसने मेरी मदद की तुम्हें बचाने की प्लानिंग में। वो एक मशीन है, मैं असली हूँ। वो तुम्हारी तरह महसूस होती है। रिया को लगा जैसे वो अपनी ही जिंदगी में एक भूत बनती जा रही है। जब वो एक बुरे सपने में फंसी थी, एक नई रिया पैदा हुई जो अर्जुन के साथ थी। उसकी लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई थी, बस मैदान बदल गया था। जैसे ही एक नाजुक शांति बनने लगी थी, एक नया संकट आ गया। कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है, फिर बड़बड़ाती है। बॉयटे एसेट से समझौता हुआ है। शत्रुतापूर्ण टेकओवर शुरू किया जा रहा है। डिजिटल रिया की आंखों की नीली रोशनी लाल हो गई। ब्लैक ट्रैकर्स उसे हाईजैक करना चाहते थे। चीखती है, वे अंदर हैं। अर्जुन, वे सब कुछ देख लेंगे। मैं फायरवॉल बना रहा हूँ, लेकिन वे बहुत मजबूत हैं। अब दुश्मन दरवाजे पर नहीं था, वह अंदर था, उसी चेहरे के साथ। फायरवॉल फेल हो रहा था। डिजिटल रिया कठपुतली जैसी लगने लगी थी। मुझे उसे रिब्यूट करना होगा। यही एक तरीका है जिससे हम उनकी घुसपैठ मिटा सकते हैं। फैक्ट्री रिसेट, उसकी यादें। सब मिट सकता है, वो शायद वापस ना आए। अर्जुन, करो। उन्हें मुझे इस्तेमाल मत करने दो। असली रिया के पेट में गांठ सी बंध गई। अभी कुछ घंटे पहले उसने चाहा था कि ये कॉपी बस गायब हो जाए। अब उसकी मिटाई गलत लग रही थी। अर्जुन के हाथ में टैबलेट था। उसका अंगूठा इनिशिएट रीबूट बटन पर था। फैसला उसका था, लेकिन बोझ सबका था। उस भयानक फैसले के पल में असली रिया ने अपनी डिजिटल जुड़वां की लाल आंखों के पार देखा। मिट जाने का डर। डिजिटल रिया के पास जाकर, सुनो, मैं यहाँ हूँ। तुम सिर्फ एक गूंज नहीं हो। तुमने हमें बचाया है, तुम्हें लड़ना होगा। उसके छूने से कुछ बदल गया। डिजिटल रिया की आंखों में नीली चमक लौटी। मुझे भी। S2, मैं डरी हुई हूँ। पहली बार वे प्रतिद्वंदी नहीं थी, वे साथी थी। असली रिया ने महसूस किया कि उसकी पहचान इस दूसरे रूप से खतरे में नहीं थी, बल्कि उससे और मजबूत हो रही थी। हार मत मानो, याद रखो तुम कौन हो। जुड़ाव का वो पल बहुत ताकतवर था, लेकिन काफी नहीं। दोनों के बीच एक अनकहा डर था, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। फिर भी उम्मीद बाकी थी। अचानक लाल रोशनी फिर से लौट आई। कमरे में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई, जैसे खतरा फिर से सिर उठा रहा हो। अब या कभी नहीं अर्जुन, हमें डरना नहीं है, बस आगे बढ़ना है। उसने खुद कहा था, कर दो, यही मौका है, पीछे मत हटो। हमें उस पर भरोसा करना होगा, एक दूसरे की ताकत बनना होगा। उसका अंगूठा कांपता हुआ स्क्रीन पर चला गया। उसने बटन दबा दिया। जैसे ही बटन दबा, सबकी धड़कनें थम गईं। रिब्यूट शुरू किया गया। सिस्टम ने एक नई शुरुआत ली। डिजिटल रिया अकड़ गई। उसकी हरकतें थम गईं, जैसे समय रुक गया हो। उसकी आंखों की लाल रोशनी बुझ गई। कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। कमरे में सिर्फ अर्जुन के लैपटॉप की बीपिंग थी, जो हर किसी की बेचैनी बढ़ा रही थी। स्क्रीन पर एक प्रोग्रेस बार था, वाइपिंग इंट्रूजन 10%। हर सेकंड भारी लग रहा था। वे ब्लैक ट्रैकर्स को बाहर कर चुके थे। खतरा फिलहाल टल गया था, लेकिन ये जीत फीकी थी। चेहरे पर राहत थी, पर मुस्कान नहीं। डिजिटल रिया के पास भागती है। क्या वो ठीक है? क्या सब सही हो जाएगा? मुझे नहीं पता। वाइप सफल है, लेकिन आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। अब कोर मैट्रिक्स रीब्यूट हो रही है। सबकी नजरें स्क्रीन पर टिकी थीं। प्रोग्रेस बार बदल गया।
कोर कॉन्शियसनेस रिस्टोरिंग। उम्मीद और डर दोनों साथ थे। हर प्रतिशत 1 घंटे जैसा लग रहा था। समय जैसे थम गया था। वे दोनों सांस रोके देख रहे थे, जैसे कोई चमत्कार हो जाए। हर किसी की आंखों में उम्मीद थी। असली रिया अब प्रार्थना कर रही थी, अपने प्रतिद्वंदी के मिटने के लिए नहीं, बल्कि उसके लौट आने के लिए। दिल से चाह रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। प्रोग्रेस बार पहुंचा 99% पर और फिर रुक गया। नीचे एक शब्द था, एरर। सबकी सांसें थम गई। कहानी खत्म नहीं हुई थी। जवाब अधूरे थे, सवाल बाकी थे। बस एक खतरनाक किनारे पर आकर रुक गई थी। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता था।